दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले ही T20 मैच में भारत की ऐतिहासिक और यादगार जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वहीं कई बड़े बड़े खिलाड़ियों की बीवियों ने भी तारीफ में जो कहा, सच में सभी का दिल जीत लिया है। तो आखिर अनुष्का शर्मा से लेकर रितिका, यहाँ तक कि नेहा पटेल और देविशा ने किसे बताया मैच का असली सुपर हीरो। इन सभी पत्नियों ने क्या दिल जीत लेने वाला बयान दिया, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को धूल चटाने के बाद अब श्रीलंका को भी पहले T20 मुकाबले में रौंद दिया है और पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। जी हाँ, पहला T20 मुकाबला पल्ले के लिए क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीता, लेकिन भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। मैदान पर उतरते ही भारतीय खिलाड़ियों ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले जायसवाल और गिल ने श्रीलंका की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, तो फिर अंत में सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने मिलकर श्रीलंका के हर गेंदबाजों की कमर ही तोड़ दी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 213 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की भी शुरुआत बेहद शानदार हुई। ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई की, मैच को पलटने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह ने आकर मैच को पलट दिया। मगर उसके बाद भी निशंका ने भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। मगर फिर टीम इंडिया की वापसी करवाते हैं अक्षर पटेल। एक के बाद एक 2 विकेट एक ही ओवर में लेकर श्रीलंका की कमर ही तोड़ दिए। और फिर क्या, देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की पूरी टीम 19.2 ओवर में 170 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ये मुकाबला 43 रनों से अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में बढ़त बना ली और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर हर कोई खुश था। भारतीय खेमे में भी जीत की लहर थी। पूरे स्टेडियम में भारत की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहीं खिलाड़ियों की पत्नियां भी काफी खुश थी। भारत के जीतने पर तो अनुष्का ने अपना पूरा प्यार ही लुटा दिया। वहीं रितिका ने भी दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। नेहा पटेल और देविशा ने भी बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, विराट की पत्नी अनुष्का ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत के बाद कहा कि भारतीय टीम ने कमाल कर दिखाया। सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना योगदान दिया। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी कप्तानी की, जिसके कारण टीम ने शानदार जीत दर्ज की। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम ये सीरीज भी जीत कर आएगी। रियान पराग ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, हर किसी का दिल जीता। मैं खुद उनकी गेंदबाजी देखकर हैरान थी। साथ ही साथ रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने भी भारत की टीम को बधाई देते हुए कहा कि वाह, क्या शानदार जीत है। सभी खिलाड़ियों को जीत की ढेर सारी बधाई। गिल और जायसवाल ने तो मेरा दिल जीत लिया। वेल डन बॉयज। सूर्या को अपनी कप्तानी में पहले जीत की ढेर सारी बधाई। ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को अपना बना लिया। आज तक हमने ऐसी कुटाई नहीं देखी थी जिस तरीके से ऋषभ पंत ने श्रीलंका के गेंदबाजों की करी है। वहीं अक्षर पटेल की पत्नी नेहा पटेल ने भी बयान देते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। सूर्य कुमार यादव ने शानदार कप्तानी की, उन्हें जीत की अपनी कप्तानी में ढेर सारी बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि सभी खिलाड़ी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और किसी भी हाल में ये सीरीज जीत कर ही आएंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। ऋषभ पंत ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। साथ ही में सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ में कहा कि सूर्य, आप मेरे लिए हमेशा असली हीरो रहे हैं और रहेंगे। जिस तरीके से आज आपने अपनी कप्तानी में टीम को जीत दिलाई है और बल्लेबाजी की, वो देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से शानदार प्रदर्शन करते रहें और भारत को ये सीरीज जरूर जिताएं। लव यू सूर्या। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्या की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्ले किले क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6
ओवर खत्म होने से पहले ही 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्य उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्य पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे काफी दूर नहीं है। और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल या फिर सूर्य और पंत ही क्यों ना हो, ये सभी खिलाड़ी अपने आप में T20 के चैंपियन हैं और दिग्गज हैं। और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इन सब पर गर्व है। तो दोस्तों, लंका के महान दिग्गज महिला जयवर्धने की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका कहना है कि सच कहूं तो मुझे भारतीय टीम से जलन हो रही है। यहाँ हमारे पास 11 खिलाड़ी की शतीक प्लेइंग 11 नहीं है और टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक चैंपियन खिलाड़ी भरे हुए हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे पंत हो या यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से इन युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कमी भारत को तो नहीं खलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी भी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें T20 वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल हिंदुस्तान में होने वाले क्रिकेट में और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान की बेस बैटरी के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का कहना है कि मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, भारत के टैलेंट का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। अभी सूर्य कप्तान बने, ये खिलाड़ी सभी युवा, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने सालों से मैच खेल रहे हैं, जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि सूर्य की कप्तानी में भी टीम इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। काश सूर्य जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के दिग्गज भी अब इन सभी खिलाड़ियों से खूब खुश हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहां दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था।
कप्तान श्रीलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इनका स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीथा फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ा दी